नमस्ते। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, गुड इवनिंग बच्चों। मैं क्लास नहीं ले पा रहा आपकी कई दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत जो है सही नहीं है बिल्कुल भी। अभी भी मुझे 100 के आसपास फीवर है। मंडे को खान सर के यहाँ रिसेप्शन में गए थे, उसके बाद आए। उसके बाद से लगातार पहले मुझे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद जो है कमजोरी फील हुई, उसके बाद जो है फीवर चढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। ना हम यूट्यूब पे कोई रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, ना हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं, ना हम कैरविल एप्लीकेशन की क्लास कोई कर पा रहे हैं। तो बड़ी परेशानी हो रही है मेरे भाई। ठीक है। पानी भी मैं गर्म पी रहा हूँ, बताइए, इतनी गर्मी में गर्म पानी पीना पड़ रहा है। प्रणाम भाई। तो तबीयत बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी। पता नहीं है, ऐसा कोई वायरल या वो तो चल नहीं रहा है, पता नहीं हमें कैसे हो गया। ऐसे कोई बहुत ज्यादा वायरल वगैरह नहीं चल रहा है, और हमें पता नहीं कैसे हो गया। जब आए थे, वहां से आए थे खान सर के यहाँ से रिसेप्शन से, उसी के बाद से लगातार ऐसा ही चल रहा है। फीवर का माहौल चल रहा है कंट्री में। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि मुझे कोरोना सा हो गया है, लेकिन कोरोना नहीं है, वायरल ही है। पता नहीं कैसे हो गया यार, भगवान जाने। ठीक है। पर यार, आपको बताना भी जरूरी था कि ऐसे ऐसे चीज हो चुकी हैं। हाँ। एक बार तबीयत पूरी फिट हो जाएगी, उसी के बाद ही काम करने में मजा आएगा। ऐसे आधे अधूरे मन से, जैसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे आधे अधूरे मन से पढ़ाने भी मजा नहीं आता है। चलो जी। सॉरी यार, शुरू करते हैं बच्चे आज की कहानी। बताइए। सवाल नंबर 52। अब आपने देखो रिवीजन तो किया नहीं होगा, आप कंसेप्ट भूल गए होंगे, है ना। हम लोग ये मिक्सचर पढ़ रहे हैं, ये खत्म होने वाला है चैप्टर मिक्सचर। मैंने आपको पिछली क्लास में रिप्लेसमेंट मेथड समझाया था, रिप्लेसमेंट मेथड याद है? एक बार जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। रिप्लेसमेंट मेथड, बिना किसी फॉर्मूले के कैसे मिक्सचर के सवालों को, रिप्लेसमेंट के सवालों को करना है, वो मैंने बताया था। बिना फॉर्मूला याद किए उसी पर सवाल है। कंसंट्रेशन वाले सवाल तो पिछली क्लास में करवा दिए थे, आज की क्लास में सवाल होंगे मेरे भाई क्वांटिटी वाले। सवाल देखिए पहला, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, यानी कि प्योर दूध है। इस बर्तन में से क्या करते हैं हम लोग, 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह हम पानी मिला देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। यह प्रोसेस पुनः 2 बार दोहराई जाती है, यानी कि इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 more times। क्या आप इसका मीनिंग समझे मेरे भाई? हमारे पास 25 लीटर प्योर दूध है, मैंने इसमें से 5 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर बन गया मिक्सचर। फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया। यानी कि ये प्रोसेस टोटल 3 बार हो गया। तो यहां पे शब्द लगा पुनः 2 बार दोहराया जाता है, फर्दर 2 बार और किया जाता है। तो आपसे पूछे अब बर्तन में कितना दूध है। ऐसा करने के बाद बर्तन में, सॉरी भाई, बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी, लेफ्ट मिल्क आपसे पूछा गया है। यही ना सवाल है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ सर। तो बच्चों, आपके पास स्टार्टिंग में प्योर मिल्क था, कितना मिल्क था, 25 लीटर आपके पास स्टार्टिंग में प्योर मिल्क था। आप कर क्या रहे हो, आप 25 लीटर में से हर बार 5 लीटर निकालते हो, उसको पानी से रिप्लेस करते हो। पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे। यानी कि आप हर बार 1/5 मिक्सचर निकाल रहे हो, 1/5, 1/5, 1/5 मिश्रण आप निकाल रहे हो, पानी से रिप्लेस करो। अगर 1/5 मिश्रण निकाल रहे हो, रिप्लेसमेंट फैक्टर है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 4/5। भाई 1 में से आप हर बार 1/5 निकाल रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 4/5। लेकिन ये प्रोसेस आपने 3 बार किया, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3। ये आ गया सीधा, डायरेक्ट शॉर्टकट है ना। हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कर देंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही कंसेंट्रेशन होता है, 25 लीटर गुणा
4/5 का क्यूब आ गया बच्चों 64/125। ठीक है, तो ना 25 से 125 5 बार चला जाएगा तो यह आएगा 64/5 यानी कि 12.8 लीटर। तो 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में बची दूध की मात्रा जो होगी 12.8 लीटर होगी। डी ऑप्शन सही है, तो ये इसका आंसर है। बेसिक से सवाल कर पाए होंगे बच्चे, ये बताइए। सवाल नंबर 53 करो। बिल्कुल सेम सवाल है स्टूडेंट, इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सेम सवाल है क्योंकि यही सवाल सबसे ज्यादा पेपर में आता है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताओ, ठीक है जी। धीरे धीरे बता पाऊंगा, मैं बैठ जाता हूं। हाँ जी स्टूडेंट, इस सवाल का आंसर करके बताइए आप सभी लोग। सर मिक्सचर वाली क्लास 1 से 3 तक नहीं चल रही है। नहीं यार रविंदर डेलू जी, चल तो रही है क्लास। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, करके बताइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बर्तन 90 लीटर दूध से भरा है, इसमें से 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया, यानी कि एक बार हम पहले ही कर चुके हैं, 2 बार हमने इस प्रोसेस को और रिपीट किया। तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया बच्चों? टोटल प्रोसेस हो गया 3 बार। बात समझे? तो पूछा यह कि 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा क्या होगी, बताइए। देखो, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे हुए मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, यही ना मेरा सवाल है। तो हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में 90 लीटर प्योर दूध है, 90 लीटर। हम लोग क्या करते, 90 लीटर में से 18 लीटर दूध निकालते हैं, यानी कि 1/5, 1/5 मिल्क निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते। ये प्रोसेस 3 बार किया, तो 1/5 निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5। 3 बार प्रोसेस किया तो पावर 3, ये आ जाएगा मेरे भाई। बस ये कैलकुलेशन ही तो करनी थी। क्या आंसर है? बी ऑप्शन। सब बच्चों का आंसर आ गया, खेल खत्म। आगे आ जाइए स्टूडेंट, ये बताओ। सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 54। ये देखिए 2017 मेंस के पेपर का सवाल है, 2017 मेंस। एक ड्रम में 156 लीटर एथेनॉल है, एक ड्रम में। अब देखो यहां दूध पानी की जगह एथेनॉल शब्द इस्तेमाल किया, दूध की जगह। एक ड्रम है जिसमें 165 लीटर एथेनॉल है। इस लिक्विड में से 44 लीटर निकालते हैं और उसको पानी से रिप्लेस कर देते हैं। 144 लीटर हमारे पास एथेनॉल है। तो हमारे पास बच्चों एक ड्रम है, इसमें 144 लीटर प्योर एथेनॉल है, ETHANOL। हमने क्या किया, इस 165 लीटर, 165 लीटर, हमने क्या किया बच्चों, इसमें से 44 लीटर एथेनॉल निकाला, 44 लीटर एथेनॉल निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर मिश्रण बन गया। अब एथेनॉल और पानी का मिक्सचर बन जाएगा। 44 लीटर एथेनॉल निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, अब एथेनॉल पानी का एक मिक्सचर बन गया। फिर हमने दोबारा से 44 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। तो पूछा अब इस ड्रम में कितने पानी मौजूद है, अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है मेरे भाई। सवाल में बच्चे अक्सर गलती करेंगे, यहां पे एथेनॉल नहीं पूछा, पानी के बारे में पूछा है। आपके पास स्टार्टिंग में 165 लीटर एक ड्रम में प्योर एथेनॉल है। आप करते क्या हो, आप उसमें से 44 लीटर निकालते हो एथेनॉल, उसकी जगह पानी मिलाते हो, फिर दोबारा 44 लीटर मिश्रण निकालते हो, उसकी जगह पानी मिलाते हो। तो आप पानी तो हर बार मिला रहे हो, पानी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, पर एथेनॉल केवल निकल रहा है। तो पानी की क्वांटिटी कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, यही आपको समझना है। पानी की क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, आपको निकालना क्या बच्चे, एथेनॉल। आपको यहां से एथेनॉल निकालना है कि 2 प्रोसेस के बाद, क्योंकि यहां टोटल जो प्रोसेस हुआ है 2 बार हुआ है, 3 बार नहीं हुआ है।
2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना एथेनॉल बचेगा? 165 लीटर है, आप उसमें से हर बार 44 लीटर निकाल रहे हो। 44 लीटर यानी कि कितना? 11 से जाएगा, 11 चौक 44 और 11 से 165 चला गया 15 बार, 4/15 आ गया प्यारे बच्चे। ठीक है, बोलो। तो स्टार्टिंग में 165 लीटर प्योर एथेनॉल था, आपने 44 लीटर निकाला आउट ऑफ 165, यानी कि कितना? 4/15। 1 में से आपने 4/15 निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 11/15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा प्यारे बच्चों। ये प्रोसेस आपने 2 बार किया तो पावर 2, ये प्रोसेस आपने 2 बार किया तो यहां से हो जाएगा बच्चे पावर 2। क्लियर है? तो ये आ जाएगा मेरे प्यार में लेफ्ट एथेनॉल। लेकिन आपसे पूछे 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, आपसे वाटर पूछा है। ठीक है प्यारे बच्चे, 11/15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर 121, 11/15 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, नीचे आएगा बच्चे 15 गुणा 15, 15 गुणा 15, ही ना हो जाएगा बेटा। कि हमें बात जानते कि 15 से 165 11 बार कट जाएगा फिर से, तो 11 गुणा 121 आ गया 1331। अगर हम 1331 को 15 से भाग दें तो कितना आएगा? 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 हो जाएगा। बच जाएगा मेरे भाई 13 131, फिर 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, फिर 11 बच जाएगा 15 सत्ते 105, यानी कि अप्रोक्स 88.7 लीटर, अप्रोक्स 88.7 लीटर के करीब आ जाएगा। ये आ गया ना, ये एथनॉल की मात्रा आएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 1331/5 जो आ जाएगा आपका। ठीक है जी। लेकिन आपसे पूछा पानी, एक बात बताओ, आपके पास 165 लीटर एथेनॉल है, आपने 44 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, फिर आपने 44 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया, तो मिश्रण की टोटल क्वांटिटी तो सेम रहेगी 165 लीटर। फर्क यह है कि स्टार्टिंग में 165 लीटर प्योर एथेनॉल था, अब फाइनली 165 लीटर मिश्रण है, तो मिश्रण तो टोटल 165 लीटर ही रहेगा 2 प्रोसेस के बाद, लेकिन उसमें एथेनॉल रहेगा 88.7, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो पानी की क्वांटिटी आएगी मेरे भाई। ठीक है जी, तो 165 माइनस 89, 65 और 11 76, और ये 70 कितना आ जाएगा भैया? 76.3 आ जाएगा ना, 76.3 लीटर, 76.3 के आसपास। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, 76.3 के आसपास ये आंसर है। तो हमें ध्यान देना है कि आपसे क्या चीज पूछी गई है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला सवाल बच्चों, आगे चलते हैं, अगला सवाल। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर हम यहां से टाइप को बदल देंगे। 2 क्वेश्चन और हैं, सवाल नंबर 55। देखो बच्चों, आपके मन में ये डाउट जरूर आया होगा कि सर आपने हमको रिप्लेसमेंट वाला जो सवाल समझाया है, जो एग्जाम्पल बताया था, उसमें आप हर बार सेम क्वांटिटी निकालकर सेम क्वांटिटी पानी मिला रहे हो। मान लीजिए आप 20 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो 20 लीटर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर पेपर में ऐसे सवाल आ गया कि जहां आप अलग अलग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप जो है उतना ही क्वांटिटी पानी मिला रहे हैं, तो उस सवाल को सर कैसे करेंगे? तो बच्चों, तो भी आपको घबराना नहीं है, तो भी मेरे प्यारे भाई यही मेथड लगेगा जो मैंने आपको बताया। जैसे ये वाला सवाल देखो, आप सवाल को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि अभी तक हमने जो सवाल किए उनसे अलग है। सॉरी, एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन में से 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी भर देते हैं। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर 80 लीटर दूध है, प्योर। उस 80 लीटर में से मैंने 10 लीटर दूध निकाला, यानी कि 1/8, और उसकी जगह पानी भर दिया, 10 लीटर पानी भर दिया। यह पहला प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस, अब दूध पानी का मिश्रण बन जाएगा। 80 लीटर दूध था, मैंने 10 लीटर दूध निकाल के पानी भर दिया, अब दूध पानी का मिश्रण हो गया। तो देखो आगे एग्जामिनर ने बिल्कुल ठीक लिखा है
इसके बाद मिक्सचर में से 16 लीटर निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। अब देखो मिश्रण 80 लीटर ही रहेगा, मिश्रण की क्वांटिटी नहीं बदलेगी, टोटल मिश्रण। अब आपने 80 लीटर में से 16 लीटर निकाला मिश्रण और इसकी जगह पानी मिला दिया, यानी कि आपने 1/5 मिश्रण निकालकर पानी मिला दिया। फिर मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, दोबारा आपने मिश्रण में से 8 लीटर निकालकर सेम उतना ही पानी मिला दिया। 8 लीटर निकालकर, मिश्रण अभी भी 80 लीटर ही है, आपने 80 लीटर में से 8 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। आपने कितना निकाला? 1/10 मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, मिश्रण में से 20 लीटर निकाला और सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया। 20 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, देखो हर बार अलग अलग निकाल रहे हैं पर सेम पानी मिला रहे हैं, 20 लीटर ही पानी मिला दिया। 80 लीटर आपके पास मिश्रण रहेगा, आपने 20 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया, यानी कि आपने 1/4 पानी निकाला है, मेरे 1/4 मिश्रण निकाला है। पूछे ये प्रोसेस 4 बार हुआ, 4 प्रोसेस के बाद मिक्सचर में पानी का अमाउंट क्या होगा? देखो पानी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास स्टार्टिंग में बच्चों क्या है, प्योर मिल्क है, आपके पास स्टार्टिंग में प्योर मिल्क है। अगर आप इसमें से मिल्क निकालते हैं, पानी मिलाते हैं, अब बन गया मिक्सचर, फिर मिक्सचर निकालते हैं, पानी मिलाते हैं, तो हर बार पानी ऐड करने से पानी की क्वांटिटी डिस्टर्ब होती है, लेकिन मिल्क केवल निकल रहा है। जब आप बर्तन में से मिक्सचर निकाल रहे हैं तो मिल्क भी निकलता है, पानी भी निकलता है, लेकिन पानी तो आप दोबारा भी मिला रहे हो, मिल्क नहीं मिला रहे, तो मिल्क केवल निकलने का काम हो रहा है। तो हम मिल्क पे फोकस करेंगे, पानी डायरेक्ट नहीं निकलेगा बच्चे। हमारे पास स्टार्टिंग में 80 लीटर प्योर मिल्क था, 80 लीटर। हमने क्या किया, पहला 80 में से 10 लीटर निकाला, पानी मिला दिया, 1/8, 1/8 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 7/8 से गुणा, अलग अलग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी। 1 में से 1/8 निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8। फिर दोबारा हमने 16 लीटर निकाला, 1/5, 1/5 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 से गुणा होगी, मल्टीप्लाई। फिर हमने 8 लीटर निकाला, 80 में से 8 लीटर निकाला, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 माइनस 1/10, 9/10 से गुणा होगी, n/10 से गुणा, मल्टीप्लाई। फिर हमने 1/4 निकाला, 1/4 निकाला, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 3/4 से गुणा होगी, 3/4 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा बच्चे, सीधी सीधी मल्टीप्लाई। ठीक है जी, देखो 8 दुसाम 80 से 80 चला जाएगा, ये 4 से आपका 4 चला जाएगा, तो ऊपर हो गया 7 नाम 63 तिया 189/5, यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो मेरे भाई, 360 और 18, 37.8 लीटर, ये 37.8 लीटर आ जाएगा। ये 4 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा है। लेकिन आपसे पूछा है कि 4 रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में पानी की क्वांटिटी क्या होगी, तो टोटल मिश्रण तो बच्चों 80 लीटर ही रहेगा, कि आप जितना निकालते हो उतना पानी मिला देते हो, लेकिन उस 80 लीटर में से 4 प्रोसेस के बाद 37.8 लीटर तो मिल्क है, तो 80 में से 37.2 घटा दो, 37.8 तो 42.2 लीटर। तो 4 प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की जो मात्रा होगी वो 42.2 लीटर होगी, और आंसर इसका सी वाला ऑप्शन है करेक्ट, सी ऑप्शन। मुझे लगता है अब आप ऐसे टाइप के सवाल को भी कर लोगे, हालांकि ये उतना फेमस नहीं है। ये सवाल उतना ज्यादा नहीं आता है जितने बच्चे ये वाले सवाल ज्यादा आते हैं ना, ये पुराने पैटर्न के। देखो ये जो मैंने आपको कराए 52, 53, 54, पर देखो ये बैच वो तो है नहीं कि केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, उसके लिए तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। इस बैच में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, केवल इंपॉर्टेंट नहीं। ये सवाल भी आपको आना चाहिए भाई। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला टाइप। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला टाइप ये बताइए प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टाइप खत्म हो गया, अगला टाइप लेंगे। रोहन दास जी,
केशव, देखना मिक्सचर की क्लास नहीं चल रही है, बच्चे कुछ कह रहे हैं। नहीं, पुरानी क्लास। अगला टाइप आ गया बच्चे, एक टाइप खत्म हो गया। हाँ, एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, ठीक है। एक बर्तन प्योर दूध से भरा हुआ है। एक आदमी इसमें से 25% दूध निकालकर उसे पानी से भर देता है। ही रिपीट द सेम प्रोसेस 5 टाइम्स। वो प्रोसेस को 5 बार रिपीट करता है और रिजल्ट ये होता है कि अब बर्तन में 1458 मिलीलीटर दूध है, 1458 ml दूध है। तो पूछा बर्तन में दूध की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, ये बताइए। बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहां आपको मेरे दोस्तों उल्टा सोचना है। ये जो मैं आपको सवाल कराऊंगा, इससे ये वाला और इससे अगला वाला, यहां आपको रिवर्स सोचना है मेरे भाई। आपके पास एक बर्तन है जिसमें प्योर मिल्क है। हमें नहीं पता प्योर मिल्क कितना है मेरे भाई। आप उसमें करते क्या हो कि हर बार 25% निकालते हो। हर बार आप 25% दूध निकालते हो, फिर उसकी जगह पानी मिलाते हो। पहले आपने 25% दूध निकाला, फिर पानी मिलाया, अब बन गया मिक्सचर। फिर 25% मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया, फिर तिबारे 25% मिक्सचर निकाला, पानी मिलाया। यह प्रोसेस आपने मेरे भाई 5 बार रिपीट किया। कितनी बार? 5 बार रिपीट किया। 5 बार रिपीट करने के बाद बर्तन में 1458 ml दूध बचा। एक बार बताओ, आप हर बार 25% निकालकर उसकी जगह पानी मिला रहे हो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4, 1/4। आप 1/4 निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। यानी कि एक प्रोसेस के बाद ये दूध का कंसंट्रेशन होगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ही कंसंट्रेशन होता है एक प्रोसेस के बाद। आपने प्रोसेस 5 बार किया है, तो 5 प्रोसेस करने के बाद ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा पावर 5। पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 5 आ जाएगा 243, और 4 की पावर 5 आ जाएगा 1024। ये रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो 5वां प्रोसेस के बाद ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 5 बार का। क्या मतलब है? इसका मतलब है कंसंट्रेशन की आफ्टर 5 प्रोसेस अगर बर्तन में टोटल मिक्सचर 1024 है, 5वां प्रोसेस करने के बाद अगर बर्तन में टोटल मिश्रण की मात्रा 1024 है, तो उसमें से बचा दूध 243 यूनिट है। ये आएगा बच्चे रेशियो। ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे तो कंसंट्रेशन आ जाता है कि आफ्टर 5 प्रोसेस के बाद बर्तन में टोटल मिश्रण अगर 1024 है तो उसमें बचे हुए दूध की मात्रा 243 है। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 5वां प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध कितना बचा है? 1458 ml, 1458 ml। तो सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है 6 गुना, क्योंकि 24 छिक्का 144, 1440 और 18 6 गुना। तो भाई ये भी 6 गुना होगा। यानी कि मिश्रण की टोटल क्वांटिटी आ गई 1024 का 6 गुना आ गया 6144 ml। तो 6144 ml आ गया मिलीलीटर में। लेकिन हमें निकालना है इसको लीटर में। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो 6144 को 1000 से भाग दिया, 1000 से भाग देंगे तो 6.144 लीटर आ गया बच्चे। 6.144 लीटर। अगर आपको मिलीलीटर को लीटर में बदलना है 1000 से, ये टोटल मिश्रण की क्वांटिटी आ गई। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सवाल में पूछा है सर बर्तन में दूध की इनिशियल मात्रा क्या थी। आप समझे ही नहीं। स्टार्टिंग में आपके पास प्योर मिल्क था, आप हर बार इसमें से 25% निकालते हो, फिर पानी मिला देते हो 25% ही, फिर 25% मिक्सचर निकालते हो, फिर पानी मिला देते हो। तो आप मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी तो सेम रहोगे, टोटल क्वांटिटी नहीं बदलेगी। अगर 5 बार ये प्रोसेस करने के बाद, 5 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में टोटल मिश्रण 6.14 लीटर है 5वां प्रोसेस के बाद, यानी कि स्टार्टिंग में प्योर मिल्क भी इतने ही लीटर रहा होगा। स्टार्टिंग में प्योर मिल्क भी 6.144 लीटर ही रहा होगा। जितना फाइनल टोटल मिश्रण है उतना ही तो स्टार्टिंग में प्योर मिल्क होगा, क्योंकि मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि आप जितना निकाल रहे हो सेम क्वांटिटी पानी मिला रहे हो।
मुझे लगता है आपको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो मैंने टोटल फाइनल मिश्रण निकाला है मेरे प्यारे भाई, लेकिन यही इनिशियल प्योर मिल्क की क्वांटिटी होगी, अलग नहीं होगी जी। कर लोगे इस टाइप का सवाल, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये बताइए बच्चे, अगला सवाल और अगला टाइप, और ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल ये बताना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल, एसएससी तो क्या कैट के पेपर में भी बहुत ज्यादा आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए जी इस सवाल का क्या आंसर है सब लोग। हमारे पास वाइन का एक बर्तन है जिसमें एक चोर 15 लीटर वाइन चुराता है, उसकी जगह सेम क्वांटिटी पानी मिला देता है। इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता है। ऐसा उसने 3 बार किया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन और पानी का रेशियो 343 रेशियो 169 हो जाता है 3 बार प्रोसेस के बाद। तो पूछा स्टार्टिंग में वाइन की क्वांटिटी कितनी थी, स्टार्टिंग में वाइन कितना था। ये वो सवाल है मेरे भाई जिसमें आपको उल्टा सोचना है, रिवर्स सोचना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करते थे। इस सवाल में 3 बार प्रोसेस के बाद ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में प्योर वाइन भरा हुआ है मेरे भाई, प्योर वाइन, प्योर वाइन। एक चोर आया, चोर उसमें से क्या करता है, 15 लीटर निकालता है, 15 लीटर निकालता है और उसकी जगह सेम क्वांटिटी 15 लीटर पानी मिला देता है, 15 लीटर पानी ऐड कर देता है। ऐसे किया, एक प्योर वाइन था, 15 लीटर वाइन निकाली, उसकी जगह 15 लीटर पानी मिला दिया, अब बन गया वाइन पानी का मिश्रण। फिर दोबारा 15 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 15 लीटर पानी मिला दिया। फिर तीसरी बार 15 लीटर वाइन मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 15 लीटर पानी मिला दिया। तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ ये। आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार ये घटनाक्रम करने के बाद सवाल में ये दिया है कि बर्तन में वाइन और पानी का रेशियो ये है। तो आप मुझे बताओ 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन है भी 3 बार प्रोसेस करने के बाद, और टोटल फाइनल मिक्सचर का रेशियो क्या होगा, क्या आप मुझे पता लगा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बता देंगे। इस सवाल में बोला है कि 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची वाइन और उसके साथ है वाटर, वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो 343 रेशियो 169 है आफ्टर 3 प्रोसेस। यानी 3 बार प्रोसेस के बाद अगर बर्तन में वाइन 343 यूनिट है, वाइन 343 यूनिट है, तो उसमें वाटर 169 है। तो आप बताओ टोटल मिश्रण क्या होगा? टोटल मिश्रण कैसे बनता है? वाइन प्लस वाटर से। यानी कि अगर वाइन 343 है, उसके साथ साथ यहां पर वाटर 169 है, तो वाइन में वाटर की क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, वाइन में वाटर की क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा भैया। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन आउट ऑफ टोटल मिश्रण का रेशियो ये होगा 343 बटे, ये ऐड करने से क्या आएगा बच्चों? 512, 512 आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो आफ्टर 3 प्रोसेस, 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बची हुई वाइन की मात्रा और फाइनल जो टोटल मिश्रण होगा उसका रेशियो होगा, टोटल जो मिश्रण होगा उसका रेशियो 343 बटा 512 होगा। यानी कि ये 3 बार के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये 3 बार प्रोसेस करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 बार के बाद दूध वाइन का कंसंट्रेशन है। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन ये होगा मेरे भाई। टोटल मिश्रण तो वाइन प्लस वाटर बनेगा, ऐड कर लिया, ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन होगा, 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है।
अगर 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये, तो 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? इसका क्यूब रूट ले लेंगे मेरे भाई। ये 3 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा मेरे भाई? क्यूब रूट ले लेंगे। 343 का क्यूब रूट 7 आ जाएगा, 512 का क्यूब रूट 8 आ जाएगा। ये 1 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 7/8, वन टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक बार मिक्सचर निकालकर उसकी जगह पानी मिलाते हो तो वाइन की जो क्वांटिटी है 7/8 गुना हो जाती है। अगर वाइन की क्वांटिटी 7/8 गुना हो रही है तो आप हर बार कितना मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हो बताओ? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि जब आप एक मिक्सचर निकालकर, जब चोर मिक्सचर निकालकर 15 लीटर पानी मिला देता है तो 7/8 गुना हो जाती है वाइन। तो आप हर बार रिप्लेस कितना करो? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/8 है, 1 में से 7/8 घटाइए तो आप हर बार मिक्सचर का 1/8 निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो। तो रिप्लेसमेंट फैक्टर जो आएगा वो 1/8 आएगा, 1/8। अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो 12.5%। मान लीजिए पेपर में यही सवाल आ जाए कि आप हर बार मिक्सचर की क्वांटिटी का कितना परसेंट पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप मिक्सचर का 1/8 यानी कि 12.5% निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं हर बार। यानी कि अगर 8 यूनिट मिक्सचर है तो आप हर बार 1 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। जबकि आप कितना रिप्लेस कर रहे हैं? 15 लीटर। तो 1 की वैल्यू 15 लीटर है तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 120 लीटर, 120 लीटर। तो आप हर बार 120 लीटर में से 15 लीटर निकाल के पानी से बदल रहे हैं। तो वाइन की जो मात्रा होगी, जो टोटल मिश्रण होगा वो 120 लीटर होगा। तो ये वो सवाल है बच्चों जहां आपको उल्टा सोचना था, रिवर्स सोचना था। मुझे लगता है कि मैं समझा पाया हूं। ठीक है जी। तबीयत ठीक होती तो मैं और भी एनर्जी से बताता इस बात को, पर कोई बात नहीं, अभी मैंने ठीक समझाया है। समझ में आ गया बच्चे? बच्चों हाँ, खत्म। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अब अगला टाइप, अगला टाइप करेंगे मेरे भाई इसके साथ ही। अब अभी ठीक नहीं है भाई। अगला टाइप, इस टाइप के मैंने 3 सवाल डाले हैं मेरे भाई शीट में, 3 सवाल। 2 मैं कराऊंगा, 1 आप खुद से कर लीजिएगा। ये सवाल देखो सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है कि भर भर के पेपर में आए, बहुत रेयर है, बहुत ही ओकेजनली आएगा। लेकिन जब भी आता है बच्चे टाइम टाइम फिस हो जाते हैं, सब नहीं कर पाते। बहुत थोड़े से भी बच्चे ही इस टाइप को कर पाते हैं। ठीक है जी। जैसे ये वाला सवाल देखो, A cask having a capacity of 600 liters is initially filled with wine। भाई एक बर्तन है जिसमें 600 लीटर की कैपेसिटी है और ये वाइन से भरा हुआ है, वाइन से भरा हुआ है। इस कास्क से वाई लीटर वाइन निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं। ठीक है। फ्रॉम दिस मिक्सचर, अब इस ये मिक्सचर बन गया मेरे भाई। इस मिक्सचर में 120 लीटर निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। ठीक है। फ्रॉम दिस फर्दर डाइल्यूटेड मिश्रण, अब इस दोबारा से इस डाइल्यूटेड मिश्रण से फिर 120 लीटर निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। अब वाइन से वाटर का जो रेशियो है बर्तन में 12:13 है वाइन से वाटर का। पूछा है वाई का मान क्या है। ये जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, जबरदस्त सवाल। देखो बच्चों, आपके पास बच्चों एक कास्क है, एक बर्तन है। आपके पास एक बर्तन है 600 लीटर का, 600 लीटर का, जिसमें 600 लीटर प्योर वाइन है। 600 लीटर प्योर वाइन है। अब यहां पे 3 स्टेप बताए गए। आपके पास 600 लीटर है जो प्योर वाइन से भरा हुआ है। पहला कि हम इसमें से वाई लीटर वाइन निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला प्रोसेस। भाई अगर हम देखो वाइन निकाल के पानी मिलाएंगे तो भैया शराब की क्वालिटी कम हो जाएगी ना, थोड़ा गाढ़ापन कम हो जाएगा, पानी ज्यादा आ जाएगा। अब बन गया वाइन और पानी का मिश्रण।
अब इस मिश्रण में से दोबारा हम 120 लीटर निकालकर उसकी जगह पानी मिला देते हैं। अब मेरे दोस्तों और वाइन की जो है क्वालिटी कम हो जाएगी। अब दोबारा इस मिश्रण में से तीसरी बार कर रहे हैं, 120 लीटर फिर से निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। अब बर्तन में वाइन और पानी का रेशियो, यानी कि आपको यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है, 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में वाइन, वाइन और वाटर ये ना, 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में वाइन और वाटर का रेशियो 12:13 हो जाता है। वाई का मान क्या है? तो मेरे भाई यहां पे हम अलग अलग निकाल रहे हैं। मैंने आपको एक चीज बताई है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करते जाओ क्या आएगा? कंसंट्रेशन आता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा ही कंसंट्रेशन होता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल होता है। हम यहां पे वाइन निकाल रहे हैं, उसकी जगह पानी मिला रहे हैं, फिर मिक्सचर निकाल रहे हैं, फिर उसकी जगह पानी मिला रहे हैं। तो हम फोकस पानी पे नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मेरे भाई वाइन पे। हम फोकस किस पे करेंगे? वाइन पे फोकस करेंगे। आपके पास बच्चों 600 लीटर था, आपके पास 600 लीटर का बर्तन था। आपने 600 लीटर में से वाई लीटर निकाला, वाई लीटर निकाला, ये आपने रिप्लेस किया, उसकी जगह मिला दिया पानी। 600 लीटर में से आपने वाई लीटर निकालकर पानी मिलाया, वाई लीटर। ये है आपका रिप्लेसमेंट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 में से घटाओ, 1 माइनस वाई बटे 600, ये आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अरे मान लीजिए कि आप 600 लीटर में से 100 लीटर निकालते हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1/6। तो रिप्लेसमेंट सॉरी, रिप्लेसमेंट कितना आएगा? 1/6। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 में से 1/6 घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? फिर से समझिए। आपके पास 600 लीटर का बर्तन है, आपने वाई लीटर बर्तन वाइन निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया, तो ये आपने वाई लीटर रिप्लेस किया, ये रिप्लेसमेंट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? इसको 1 में से घटाओ, 1 माइनस वाई बटे 600, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। मल्टीप्लाई, फिर आपने दोबारा 600 में से 120 लीटर निकाला मिश्रण, उसकी जगह पानी मिला दिया। 600 में से 120 लीटर निकाला, 1/5, 1/5 निकाला। अगर आपने 1/5 निकाला है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 बचेगा, 4/5 से गुणा। फिर यही प्रोसेस दोबारा किया है आपने। फिर दोबारा तीसरी बार आपने 600 में से फिर से 120 लीटर निकाला, पानी मिला दिया। 600 में से तीसरी बार 120 लीटर निकाला, 1/5, तो फिर दोबारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 से गुणा हो जाएगी। तो ये मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करी, और गुणा करने पर क्या आएगा? वाइन का कंसंट्रेशन। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन क्या है? 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन कितनी है? 12। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाइन कितनी है? 12। आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल क्या आएगा? अगर 3 बार हमने ये प्रोसेस किया है, आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में वाइन और वाटर का रेशियो 12:13, तो टोटल कितना आएगा मिश्रण? 12 + 13 25, 12 जमा 13 25, ये वाइन का कंसंट्रेशन आ गया। आफ्टर थर्ड एक्ट, 3 एक्ट के बाद बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन ये होगा। ये होता है तरीका। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे, वाइन पे फोकस करेंगे, तो वाइन का कंसंट्रेशन आना चाहिए। वाइन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 12 13 25 मिश्रण होगा टोटल, वाइन होगी 12। यहां से अपन को कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 5 25 25 से आपका 25 कट गया, 4 से आपका 12, 3 बार कट गया, 4 जाएगा नीचे। तो 1 माइनस वाई बटे 600 बराबर 4 आ जाएगा नीचे, 3/4। इधर 1 माइनस 3/4, 1/4 आ गया भाई वाई बटे 600। ठीक है जी, 4 से 600 आपका कट जाएगा 150 बार, 150 बार, तो वाई का मान आ गया 150। तो यानी कि 150 सवाल का आंसर है। आप 150 लीटर निकाला है आपने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये चसल का सवाल है। ठीक है, हो गया सवाल ना। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भी, ऐसा ही बहुत रेयरली आने वाला सवाल है।
कर नहीं पाते बच्चे इसको। सवाल नंबर 59, देखिए CHSL 2023 के प्री के पेपर में क्वेश्चन आया था ये। CHSL 2023 प्री के एग्जाम में सवाल आया है, करो। फ्रॉम ए कास्क फिल्ड विद वाइन, एक कास्क यानी कि एक बर्तन है जो वाइन से भरा हुआ है, इसमें से पहले 75 लीटर निकाला जाता है, उसकी जगह पानी मिलाते हैं, ठीक है। अब तो मिश्रण बन गया। भाई हमारे पास एक बर्तन है, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर वाइन भरा हुआ है, खूब देसी ठर्रा शराब भरी हुई है मेरे भाई। अब हम क्या करते हैं कि इस बर्तन में से पहले हम लोग 75 लीटर निकालते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं पानी से, ठीक है। अब बन जाएगा, भाई हमने अगर वाइन निकाली 75 लीटर पानी मिला दे तो अब वाइन और पानी का एक मिक्सचर बन जाएगा। अब इस मिक्सचर में से हमने 60 लीटर निकाला, उसको रिप्लेस कर दिया पानी से। द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर इन द कास्क इज नाउ 3:2। ये प्रोसेस 2 बार हो गया। 2 बार प्रोसेस के बाद अब बर्तन में वाइन और वाटर का रेशियो 3:2 है। अब बर्तन में वाइन और वाटर की मात्रा का रेशियो 3:2 है, ठीक है जी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाइन डिड द कास्क इनिशियली होल्ड। तो पूछा है मेरे भाई कि स्टार्टिंग में बर्तन में कितने लीटर शराब थी, स्टार्टिंग में कितने लीटर शराब थी आपसे पूछा है। मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में बर्तन में A लीटर शराब थी, मैंने मान लिया स्मॉल a, ये मैंने मान लिया, और आपको स्मॉल a ही निकालना है। स्टार्टिंग में बर्तन में A लीटर शराब थी। हालांकि आप कर क्या रहे हो कि जितना आप निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो। तो स्टार्टिंग में अगर A लीटर प्योर शराब थी तो फाइनल तो होगा मिश्रण, लेकिन फाइनल मिश्रण भी टोटल A लीटर का ही होगा। आपको यहां पे ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ है मेरे भाई, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो हम फोकस किस पे करेंगे बच्चों, वाइन पे। तो आपने यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। आपके पास स्टार्टिंग में A लीटर प्योर वाइन थी, आपने A लीटर में से 75 लीटर निकाला। टोटल A लीटर में से नीचे लिखते हैं टोटल, आपने निकाला कितना 75 लीटर, ये आपने रिप्लेस किया है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 में से घटाओ, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 - 75/A। आप समझ पा रहे मेरी बात को। फिर आपने मिक्सचर बन गया, इस मिक्सचर में से 60 लीटर निकाला, टोटल है मिक्सचर ए में से आपने 60 लीटर निकाला, आउट ऑफ टोटल स्मॉल a आपने 60 लीटर निकाला। तो भाई a में से आपने 60 लीटर निकाला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1 - 60/A। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए 1 में से घटाना पड़ता है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार प्रोसेस किया है, दोनों बार सीधी सीधी गुणा कर दी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। क्या आप हमारी बात को समझ गए हैं? आप बोलोगे सर समझे तो हम बढ़िया से हैं, ठीक है। मैं कई बार पिछले सवालों में ये सब चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे भाई, ठीक है, कि आप हर बार कितना रिप्लेस कर रहे हो उससे बोलते हैं रिप्लेसमेंट फैक्टर, 1 में से घटाएंगे आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में वाइन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। बताओ 2 बार के बाद बर्तन में वाइन कितनी है, बर्तन में वाइन है 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना आएगा मिश्रण, टोटल आएगा वाइन प्लस वाटर, टोटल मिश्रण आएगा वाइन प्लस वाटर 5, 3 + 2 5 ही आ जाएगा। यानी कि आफ्टर 2 प्रोसेस बर्तन में वाइन का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 3/5 आएगा, 60%। तो आपके पास से इक्वेशन बन गई। जो बच्चे रटंतु गधे होते हैं, जो फॉर्मूला रट के चलते हैं, उनके बस की है ही नहीं कि इस सवाल की ये इक्वेशन बना पाए। जो बच्चे गधे की तरह फॉर्मूला रट लेते हैं, जो मास्टर लोग कि हाँ ये सवाल आएगा, ये रहा फॉर्मूला, याद कर लो आंसर आ जाएगा, उनकी औकात नहीं है कि भैया बस की नहीं कि वो इस स्टेप को लिख पाए। यानी कि रिजल्ट क्या होता है, पेपर में उनसे इस सवाल नहीं होता है। और वही 2-4 सवाल ही तो बेटा नौकरी लगवाते हैं, बाकी तो 80% आप पेपर ठीक कराओ, कौन पूछ रहा है। असली लड़ाई ही 2-4 सवालों की है। ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, स्मॉल a का मान निकालना है, स्मॉल a का। अगर आप यहां पे ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर आगे सोल्व करो तो बहुत लेंदी सवाल है, ये बहुत लेंदी सवाल है जो नामुमकिन है मेरे भाई करना। तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको ऑप्शन से करेंगे। अब
आप इस सवाल को आगे ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से चेक, जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, सेट करेगा, वो उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखो आसान नंबर है 3/5, तो ए की वैल्यू ऐसी लेनी चाहिए जो 75 से भी कटे आसानी से और 60 से भी कटे, क्योंकि अगर ये 75-60 से आसानी से कटेगा तो कैलकुलेशन आसान होगी, तो ही गुणा करके, तो ही मल्टीप्लाई करके 3/5 आ पाएगा। 75-60 से कटने वाला एक नंबर जैसे 250 नहीं है आसान सा, 250 60 से नहीं कटता, 300 ना है, 300 एक ऐसा नंबर है जो 75 से भी कट जाता है आसानी से, 60 से भी, एलसीएम तो मैं 300 लेता हूं। अगर मान लीजिए मैंने स्मॉल ए को 300 लिया मेरे भाई, 300 लिए, यहां पे स्मॉल ए की वैल्यू 300 ली, 300, तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों? चेक करके देखो एक बार। 75 से 300 4 बार जाएगा, 1-1/4 आ गया, 3/4 गुणा। 60 से 300 5 बार जाएगा मेरे भाई, 1-1/5 4/5 आ गया, और 4 से 4 कट गया, ये आ गया 3/5, सेट हो गया भाई। 3/5 सेटिस्फाई हो गया, राइट साइड में 3/5 है, तो इस पे संतुष्ट हो रहा है, डी ऑप्शन पे ये आंसर है। हमने ऑप्शन से रख के चेक कर लिया, इजी ऑप्शन उठाया, जिससे आंसर आ गया बच्चे। ये तरीका है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल अगला भी है, इसे खुद से ट्राई करना। 60वें को ये बताएंगे, 61 नंबर क्वेश्चन, अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ये बताओ अगला टाइप। अगला टाइप ऐसा सवाल कैट के पेपर में, एमबीए के पेपर में भी बहुत आया है, बैंकिंग में भी बहुत आया, एसएससी में एक ही बार आया है। बताओ जी। सवाल बहुत बढ़िया है, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं। एक बर्तन में 71.2 लीटर प्योर दूध है, इस बर्तन में से 20% दूध निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें प्योर दूध है 71.2 लीटर, हमने इसमें से 20% दूध निकाला, पानी मिला दिया, अब बन गया मिक्सचर। फिर दोबारा मिश्रण में से 20% निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। इस प्रोसेस को हमने n बार रिपीट किया, जब तक मिक्सचर में दूध की मात्रा 46.8% से कम ना हो जाए। बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास स्टार्टिंग में 71.2 लीटर है प्योर मिल्क, हमारे पास प्योर मिल्क है मेरे भाई, प्योर मिल्क, और प्योर मिल्क में दूध का कंसंट्रेशन होता है 100%, प्योर मिल्क में दूध का कंसंट्रेशन होता है 100%। आप क्या कर रहे हो कि आप इसमें से 20% निकाल रहे हो दूध, उसकी जगह पानी मिलाया, अब बन गया मिश्रण दूध पानी का, फिर 20% निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, और इस प्रोसेस को आपको तब तक रिपीट करना है n बार, जब तक बर्तन में मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम नहीं हो जाता।
46.8% से कम कंसंट्रेशन तब तक, जब तक हो नहीं जाता तब तक आप यही प्रोसेस दोहराते रहते हो। तो एन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा आपको। देखो कितना भयंकर सवाल है। स्टार्टिंग में प्योर मिल्क है, 100% कंसंट्रेशन है प्योर मिल्क का, आप हर बार 20% निकाल रहे हो, 20% निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बचेगा, 80%। अगर आपने 100% में से 20% निकाल के पानी मिलाया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 80%। 80% को कहेंगे 4/5, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 या 0.8 ए की बात है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा जी 0.8। यानी कि जब आप 20% मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी मिला रहे हो तो मेरे प्यारे भाई, जब उसकी जगह पानी मिला रहे हो तो 20% मिश्रण निकालकर तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 80% आएगा, यानी कि दूध की मात्रा 0.8 गुना हो जाएगी। दूध की मात्रा पहले का 80% हो जाएगी 0.8 गुना। लेकिन जब यह प्रोसेस आपने n बार रिपीट किया तो n बार प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा, पावर n। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वही कंसंट्रेशन आएगा मेरे प्यार भी, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ये n प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन होगा। मुझे n की वैल्यू ऐसी लेनी है कि 46.8% से कम हो जाए। अगर सपोज मैं n का मान 3 लेता हूं, अगर मैं n का मान 3 लेता हूं तो क्या आएगा जी, ये आ जाएगा 0.8 का क्यूब 512 यानी कि 0.512। तो परसेंटेज में क्या आएगा भी, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन 51.2%। तो मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं 3 बार ये प्रोसेस करूंगा तो 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 51.2% हो जाएगा, जो 46.8% से कम नहीं है। हमें तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कंसंट्रेशन 46.8 से कम नहीं हो जाता। तो 3 बार प्रोसेस के बाद तो 51.2% हो रहा है, यानी कि 3 आंसर नहीं है। चलो मान लीजिए, क्योंकि 3 ही था ऑप्शन सबसे छोटा, अगर मैं 4 बार करता हूं, मान लीजिए मैं प्रोसेस को 4 बार करता हूं तो आएगा 0.8 की पावर 4। 8 की पावर 4 क्या आएगा मेरे भाई, 8 की पावर, 8 का क्यूब 512 है, 512 अट्टे 4096, 0.4096 आएगा। ये डेसिमल में, परसेंटेज में क्या, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 40.96%। बहुत बढ़िया। यानी कि मेरे भाई जब मैं 4 बार ये प्रोसेस करूंगा तो 4 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन 40.96% हो जाएगा, जो कि 46.8% से कम है। यानी कि मिनिमम मुझे 4 बार प्रोसेस करना पड़ेगा, 4 बार। जब तक मैं 4 बार प्रोसेस नहीं करूंगा तब तक बात नहीं बनेगी। मिनिमम 4 टाइम रिप्लेसमेंट करने पर दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम हो जाएगा। मिनिमम 4 बार प्रोसेस करना है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन है। गजब का सवाल है भाई। मजा आया बच्चों सवाल करके। ये सब हाई लेवल क्वेश्चन है बच्चों, मिक्सचर के हाई लेवल। इजी सवाल तो सब कर लेते हैं, हाई लेवल में बच्चे खेल जाते हैं। आगे चलेंगे। 62 और 63। अगला टाइप 71.5 से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है बेटा, इससे इससे कोई मतलब नहीं है। हमें हमें कंसंट्रेशन चाहिए, हमें क्वांटिटी थोड़ी ना चाहिए। हमारे पास प्योर मिल्क था, उसमें 100% था कंसंट्रेशन। आदर्श शुक्ला, हमें यहां पे कंसंट्रेशन पे फोकस करना है। कंसंट्रेशन का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हमें क्वांटिटी की जरूरत ही नहीं है, वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जरा एक बार उन बच्चों से जो कहते हैं भाई साहब मैंने तो 5 महीने में सिलेबस खत्म कर लिया, मैंने तो 4 महीने में कर लिया सिलेबस, मैं तो ये हूं और मैं तो वो हूं, जरा ऐसे हवा में उड़ने वाले बच्चों को एसएससी का प्रीवियस ईयर ये सवाल दे के देख देना, उनकी बिल्कुल हवा टाइट हो जाएगी सवाल को करने में। ठीक है जी, आइए अगला सवाल 62वां। हाँ, अगला टाइप आएगा बच्चों, अगला टाइप, और इस टाइप के भी हम 2 सवाल करेंगे। नेक्स्ट टाइप आएगा, इस टाइप के हम 2 सवाल करेंगे। देखो
हाँ बच्चों, अभी तक हमने जितने भी सवाल करे, ध्यान से सुनना बच्चे, अभी तक हम जितने भी सवाल करे हैं उनमें प्योर मिल्क था। स्टार्टिंग में क्या था बच्चे? प्योर चीज थी। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं उन सब में क्या था स्टूडेंट्स? प्योर मिल्क था, प्योर चीज थी, प्योर। लेकिन अब इससे आगे जो हम सवाल करेंगे उनमें प्योर नहीं है। यहां स्टार्टिंग से ही मिक्सचर दिया हुआ है, स्टार्टिंग से ही मिक्सचर दिया हुआ है, तो आपको फोकस भी मिक्सचर पे ही करना है। मैंने आपको एक चीज बता रखी कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, मैं उसमें से कुछ निकालता हूं, तो जो भी चीज उसमें ऐड है वो सारी चीज निकलेंगी। लेकिन हम कुछ अगर चीज ऐड कर रहे हैं, दोबारा से रिप्लेस कर रहे हैं, वो क्वांटिटी बदल जाएगी, उस पर फोकस नहीं करना होता। जैसे सवाल देखो, 10% of a 50% alcohol solution is replaced with water. From the resulting solution, again 20% is replaced with water. Finally, half the solution is replaced with water. Find the concentration of alcohol in the final solution this obtained. सवाल में क्या पूछा है? What is the concentration of alcohol in the final solution this obtained? फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या होगा? देखिए, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अल्कोहल सॉल्यूशन। हमारे पास अल्कोहल सॉल्यूशन है। हमारे पास एक अल्कोहल सॉल्यूशन है बच्चों, जिसमें अल्कोहल कितना है? 50% अल्कोहल है, 50% अल्कोहल सॉल्यूशन। जब आपके सामने ये लिख दिया 50% अल्कोहल सॉल्यूशन, तो आप खुद समझ जाइए ऑटोमेटिकली कि आपके पास अल्कोहल का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें अल्कोहल 50% है, यानी कि बाकी का 50% पानी है। तो हमारे पास बच्चों एक अल्कोहल का घोल है, अल्कोहल पानी का घोल है, जिसमें 50% अल्कोहल है। कितना अल्कोहल है? 50%। अब हमने क्या किया, इसमें से 10% निकाला। 10% का मतलब 1/10। 1/10 सॉल्यूशन निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। फिर क्या किया? फिर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आया, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में से हमने 20% निकाला। रिजल्टिंग घोल में से हमने 20% निकाला, 1/5, और उसकी जगह हमने पानी मिला दिया। फाइनली जो मिश्रण आया उसमें से आपने आधा भाग निकाला, 1/2, 1/2 निकाला, और उसकी जगह आपने पानी मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो ऐसा प्रोसेस जब आप करोगे तो बर्तन में जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा, उस फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल कितना होगा मेरे प्यारे भाई? आपसे पूछा है, बोलो। ऐसा करने के बाद बर्तन में जो फाइनल सॉल्यूशन है, उस फाइनल सॉल्यूशन में अल्कोहल की बची हुई मात्रा क्या होगी? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, कौन करेगा स्टूडेंट? तो अभी तक जो हमने सवाल किए थे उनमें और इन सवालों में थोड़ा सा फर्क है। वहां स्टार्टिंग में प्योर चीज थी, यहां प्योर चीज नहीं है। लेकिन आप हर बार रिप्लेस तो बेटा अल्कोहल से ही पानी से ही कर रहे हो। आपके पास एक मिक्सचर है इनिशियली, आपके पास इनिशियल मेरे दोस्तों एक अल्कोहल पानी का घोल है, जिसमें अल्कोहल कितना है? 50%। आपके पास स्टार्टिंग में एक अल्कोहल पानी का घोल है जिसमें 50% अल्कोहल है, 50%। अब आपने इसमें से 10% निकाला, 1/10, उसकी जगह पानी मिला दिया। अगर आपने 1/10 निकाला है तो अल्कोहल कितना बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा, 9/10 से गुणा। फिर आपने 20% निकाला, 1/5, 1/5 निकाला तो कितना बचेगा? 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 से गुणा। फिर फाइनली आपने आधा निकाला, 1/2 निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। हाफ निकाला, हाफ निकाला, 1 में से हाफ निकाला तो बचा कितना? 1/2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/2 से गुणा, ये आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहां भी सीधी सीधी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही करते जाना है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही करेंगे। तो क्या बचा? 10×5 50 से आपका 50 कट गया, ये 9 चौक 36%, 36/2 18, 18% आंसर आ गया।
तो यानी कि अंतिम मिश्रण में जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो 18% होगी, 36 नहीं होगा बेटा, 18% आंसर आएगा। तो चाहे प्योर चीज हो चाहे सॉल्यूशन हो, स्टार्टिंग में चाहे आपको प्योर चीज दी हो चाहे मिक्सचर दिया हो, करना आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा ही है, और यही गुणा ही कंसंट्रेशन देती है। जैसे ये वाला सवाल देखेंगे आप लोग, सवाल नंबर है यहां पे 63, बताइए जी। एक आपके पास घोल है जिसमें 75 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल और 100 लीटर केरोसिन है। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 75 लीटर पेट्रोल है, 110 लीटर डीजल है, बाकी का 100 लीटर केरोसिन है। यानी कि प्योर नहीं है बेटा, ये भी मिक्सचर है जिसमें तीन तीन चीजें, पेट्रोल भी, डीजल भी, केरोसिन भी। तो एक घोल में आपके पास स्टार्टिंग में इनिशियली एक सॉल्यूशन है, 75 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल, 100 लीटर केरोसिन। आप करते क्या है, इस सॉल्यूशन में से सबसे बेस्ट सवाल है, इस सॉल्यूशन में से 30% को केरोसिन से बदल दिया जाता है। यानी कि आपने इस सॉल्यूशन में से 30% निकाला और उसकी जगह आपने केरोसिन मिला दिया, केरोसिन मिला दिया। ये पहला काम किया। अब जो नया घोल आया, अब जो नया घोल आया, इस नए सॉल्यूशन में से आपने 2/7 भाग निकाला और उसकी जगह डीजल मिला दिया। पहले आपने 30% सॉल्यूशन निकाला, उसकी जगह सेम क्वांटिटी केरोसिन मिला दिया। अब जो नया सॉल्यूशन आया उसमें से आपने 2/7 निकाला, उसकी जगह डीजल मिला दिया। 2 बार हो गया प्रोसेस। तो पूछा ये 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में मिश्रण में पेट्रोल की क्वांटिटी क्या होगी, पेट्रोल कितना होगा। आफ्टर 2 प्रोसेस बर्तन में पेट्रोल की क्वांटिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया, पेट्रोल आपसे पूछा है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। अब सोचो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास पेट्रोल भी है, डीजल भी है, केरोसिन भी है। आपने 2 बार रिप्लेस किया है। पहले आपने 30% निकाल के रिप्लेस किया केरोसिन से, फिर आपने 2/7 निकाल के रिप्लेस किया डीजल से। लेकिन पेट्रोल से तो आपने रिप्लेस नहीं किया। पेट्रोल केवल आपने निकाला ही निकाला है मेरे भाई, आपने केवल पेट्रोल निकाला ही निकाला है। देखो जब आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप उसमें से 30% निकालोगे तो 30% पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी, केरोसिन भी। फिर आपने 30% केरोसिन दोबारा मिला दिया, लेकिन पेट्रोल तो 30% निकल गया ना। फिर आपने नए सॉल्यूशन में 2/7 पार्ट निकाला। 2/7 निकालोगे तो पेट्रोल भी 2/7 निकलेगा, डीजल भी खुद का 2/7 निकलेगा, केरोसिन भी खुद का 2/7 निकलेगा। लेकिन आपने डीजल दोबारा मिला दिया मेरे भाई, सेम क्वांटिटी। लेकिन पेट्रोल तो केवल निकला ही निकला है, कुछ ऐड तो हुआ नहीं है। तो हम फोकस किस पे करेंगे, पेट्रोल पे। हमारे पास स्टार्टिंग में कितना पेट्रोल था, 75 लीटर पेट्रोल था स्टार्टिंग में, 75 लीटर। आपने 30% निकालकर केरोसिन मिला दिया तो पेट्रोल 30% कम हो जाएगा। पेट्रोल 30% कम हो जाएगा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10 पेट्रोल निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 7/10। 1 में से 3/10 घटाएंगे, 7/10 मल्टीप्लाई। फिर आपने 2/7 निकालकर पानी से रिप्लेस, 2/7 निकाला, डीजल से बदल दिया। फिर 2/7 पेट्रोल निकलेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 में से 2/7 घटाएंगे, 1 में से 2/7 घटाएंगे, 5/7, 5/7 से गुणा, 7 से 7 कट गया भैया, 5 से 10 2 बार कट गया, 75/2 यानी कि 37.5 लीटर। ये देखो कितना बढ़िया सवाल है। अब 37.5 लीटर जो है पेट्रोल बचेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आंसर। 32.5 नहीं है, गलत बता रहे, 37.5 है भाई। 75/2 आंसर आएगा। ठीक है जी, ये बताओ करो। करो भाई। जो आपके सामने सवाल है वो बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। ठीक है, अगला टाइप आएगा जी आपके सामने, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी का सवाल है, बताइए।
करो। दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। आखिरी सवाल है इस टाइप का। एक जार है, जार में 175 ml पानी है और 700 ml एल्कोहल का मिक्सचर है। ठीक है, ये यानी कि यहां पर जो जार दिया है उसमें प्योर चीज नहीं है। हमने अभी तक जो सवाल करे थे उसमें स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था? प्योर चीज दी हुई थी, प्योर मिल्क या प्योर वाइन या प्योर एल्कोहल। करना आपको आज भी यही है, यहां भी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का ही कंसेप्ट लगाना है, लेकिन आपके पास स्टार्टिंग में इनिशियली ही अगर हम बात करें शुरुआत में, तो जो आपके पास जार है उस जार में वाटर है 175 ml, 175 ml वाटर है, और मेरे भाई एल्कोहल है इसमें 700 ml, 700 ml एल्कोहल है, 700 ml एल्कोहल है। तो स्टार्टिंग में जार है जिसमें मिक्सचर है पानी और एल्कोहल का, 175 ml वाटर, 700 ml एल्कोहल, यानी कि वाटर और एल्कोहल का रेशियो कितना है? 175 चौका 700 होता है 1:4, 1:4 है रेशियो। ठीक है, अब क्या करता है रोहित? इस मिश्रण का 10% निकालता है, उसकी जगह पानी मिला देता है। रोहित भाई साहब ने इस मिश्रण में से 10% निकाला और उसकी जगह 10% पानी मिला दिया। इस प्रोसेस को रोहित ने दोबारा रिपीट किया, एक बार और रिपीट किया, फिर दोबारा 10% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। पूछा है अब मिश्रण में पानी का परसेंटेज क्या है? देखो पानी का परसेंटेज क्या है। तो टोटल ये प्रोसेस रोहित ने 2 बार किया है, और ये पूछा गया 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी कितना परसेंट होगा। प्रॉब्लम क्या है, रोहित यहां पर हर बार मिश्रण निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहा है, पानी से। अगर पानी से बदल रहा है तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे एल्कोहल पे। हमें इस सवाल में पानी डायरेक्ट मिलेगा ही नहीं, हम एल्कोहल निकालेंगे। एक बात ध्यान से सुनो कि हमारे पास स्टार्टिंग में पानी और एल्कोहल पानी का मिश्रण है। हमने 10% मिश्रण निकाला, फिर पानी मिला दिया, फिर दोबारा 10% मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। तो पानी बार बार मिला रहे हैं, पानी की क्वांटिटी बदलती रहेगी, लेकिन एल्कोहल केवल निकलेगा। हर बार 10% मिश्रण निकालेंगे तो एल्कोहल भी 10% निकलेगा। तो मुझे बताओ 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में एल्कोहल का क्वांटिटी क्या होगी, एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। अगर मैं बात करूं इनिशियली कितना एल्कोहल है, शुरुआत में हमारे पास जो बर्तन है उसमें कितना एल्कोहल है इनिशियली, तो अगर इनिशियली की बात करूं तो इनिशियल एल्कोहल और वाटर का रेशियो ये 1:4 है, यानी कि एल्कोहल कितना इनिशियली 4, इनिशियली 4 एल्कोहल है आउट ऑफ टोटल। टोटल वाटर प्लस एल्कोहल कितना है 5, 1 और 4 5, वाटर 1 है एल्कोहल 4, यानी कि इनिशियली जो टोटल मिश्रण है वो 1 और 4 5 है, जिसमें से एल्कोहल 4 है, 80%। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है मेरे भाई, जो हमारे पास घोल है उसमें स्टार्टिंग में 80% किधर गया, उसमें स्टार्टिंग में 80% एल्कोहल है। इनिशियल मिक्सचर में 80% एल्कोहल है, प्योर 100% नहीं, 80% ही एल्कोहल है इनिशियली, 80% एल्कोहल है। आप क्या करते हो, इसमें से 10% निकालते हो, 10%, उसकी जगह पानी मिला देते हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा 90%। अगर आप 10% निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 90% या 0.9, 90% मतलब 90/100 0.9 आ जाएगा। तो आप 10% निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 90%, 0.9, 0.9 से गुणा, या 9/10, चाहे 90% लिख लो 9/10 या 0.9 निकलो। 2 बार प्रोसेस किया, 2 बार प्रोसेस के बाद एल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा, पावर 2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 आएगा सीधा सीधा, यानी क्या आएगा ये 80% गुणा 9 का स्क्वायर 0.81, तो ये आ जाएगा जी 8 अट्टे 64, 8 एकम 8, 64.8% आ गया भैया। यानी कि आफ्टर 2 प्रोसेस बर्तन में एल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा 64.8%।
लेकिन सवाल में पूछा है मिश्रण में पानी कितना है, पानी पूछा है, आंसर नहीं आया। 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी कितना है ये पूछा है। बताओ टोटल मिश्रण तो 100% ही होता है ना बच्चों। 100% में से 2 बार के बाद अगर अल्कोहल 64.8% है तो 100% में से 64.8 घटा दीजिए तो पानी कितना होगा, 35.2%। तो आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट बर्तन में पानी का जो परसेंटेज होगा वो 35.2% होगा। इसलिए पहला ऑप्शन आंसर है सवाल का, और एक गजब का सवाल है। तो बेटा ये जो टाइप यहां से आया है इस सवाल से नया, इस सवाल से कहां से, 62 से, यहां स्टार्टिंग से ही आपको मिक्सर दिया हुआ है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि यहां पे कोई नया कंसेप्ट लगेगा। कंसेप्ट आज भी वही लगेगा। हाँ, जिस चीज पे फोकस करना है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन आप निकाल लो पहले, इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो एक सवाल और करवाए ऐसा। ये बताओ बच्चों, इसी टाइप का एक और सवाल बनाएंगे। चेंज है, डाटा भी अलग है, दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। सवाल नंबर 65 करिए। 100 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 2:3 है। ये जो सवाल है आपके सामने एज इट इज। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके सामने एज इट इज दिया हुआ है ये सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का है, प्री का नहीं बच्चों, मेंस का सवाल है। और ये वो मेंस का सवाल है जिसको मतलब जिसे बच्चों ने एक तरफ से छोड़ा था भाई, बहुत परेशान किया था इस सवाल ने बच्चों को, क्योंकि बच्चे रट के जाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूले से रट के होने वाले सवाल है नहीं है, इनमें दिमाग लगाना है। हमारे पास मिल्क से वाटर का एक 100 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। तो हमारे पास एक बर्तन है जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। कितना मिश्रण है, 100 लीटर। मिल्क वाटर का 100 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में मिल्क वाटर का जो अनुपात है वो 2:3 है। ये इनिशियल बेटा प्योर इनिशियल चीज ये दुई शुरुआत में, ठीक है ना। इनिशियली 100 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। अब क्या करते, इस मिक्सचर से हम 10 लीटर निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं दूध से। ये एक शब्द पूरे सवाल को चेंज कर रहा है। हमारे पास स्टार्टिंग में मिल्क पानी का मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। हम इसमें से 10 लीटर निकालते हैं और उसको दूध से रिप्लेस कर रहे हैं बेटा, पानी से रिप्लेस नहीं कर रहे। आज तक अभी तक जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों में पानी से बदल रहे थे। यहां पानी से नहीं बदल रहे, दूध से बदल रहे हैं, मिल्क से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि आपने 100 लीटर में से 10 लीटर निकाला, उसकी जगह 10 लीटर दूध मिलाया, फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह 10 लीटर दूध मिलाया। इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया, 2 more times। इस प्रोसेस को आपने 2 बार और रिपीट किया, यानी कि टोटल प्रोसेस हुआ 3 बार। 1 बार पहली कर चुके, 2 बार और दोहराया, 3 बार किया। तो पूछा है फाइनल मिश्रण में मिल्क कितना होगा, फाइनल मिश्रण में मिल्क कितना होगा। तो आप एक बात बताओ, आपके पास स्टार्टिंग में ही एक मिक्सचर है, आपने 10 लीटर निकाला, उसकी जगह दूध मिला दिया, फिर 10 लीटर निकाला मिश्रण, उसकी जगह दूध मिला दिया। तो आप दूध की क्वांटिटी हर बार डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस सवाल में दूध डायरेक्ट नहीं निकलेगा, दूध पे फोकस नहीं करना। इस सवाल में फोकस ही पानी पे करना है कि भाई साहब इस कार्यक्रम को करने के बाद 3 बार हमने कार्यक्रम किया, 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी। देखिए जब मैं 10 लीटर मिश्रण निकालता हूं तो 10 लीटर में दूध भी निकलता है, पानी भी निकलता है, लेकिन फिर मैं दोबारा से 10 लीटर दूध तो मिला रहा हूं, तो दूध तो 10 लीटर मिला दूंगा, बार बार बदलता जाएगा, लेकिन पानी तो हर बार उसी रेशियो में निकलेगा। तो भाई इनिशियली अगर मैं बात करूं तो कितना वाटर है, अगर मैं इनिशियल मिश्रण की बात करूं तो इनिशियल मिश्रण में वाटर का कंसंट्रेशन कितना है। शुरुआत में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, तो वाटर कितना है, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है, मिल्क प्लस वाटर 2 और 3 5, मिल्क 2 है, वाटर 3 है, 5, यानी कि 60%।
ये आ गया बच्चों 60%, यही आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनिशियल मिश्रण है उसमें 60% पानी है। इनिशियल जो मिश्रण है बच्चों उसमें 60% पानी है। कितना पानी है बेटा? 60% पानी है इनिशियल मिक्सचर में। हम क्या करते हैं, 100 लीटर में से 10 लीटर निकालते हैं, 1/10। 1/10 मिश्रण निकालते हैं और उसकी जगह दूध मिला रहे हैं। अगर 1/10 निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 9/10 आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 आएगा। बोलो बात को समझे। और ये प्रोसेस आपने 3 बार किया, तो 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी? पावर 3। पावर 3 आ जाएगा। सिंपल सा एक कंसेप्ट है। तो यहां हम दूध से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फोकस दूध पे नहीं करना, ना दूध डायरेक्ट निकलेगा, पानी पे करना है। तो आएगा 60% इंटू 9/10 का मतलब 0.9। 9/10 0.9। 0.9 का क्यूब आ जाएगा 0.729। तो 6×7=42 और 29×6=174, यानी कि 4374 आ गया ये, 43.74%। ये 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में पानी की मात्रा आई, पानी की। ये पानी नहीं पूछा है, पूछा है फाइनल मिश्रण में दूध कितना होगा। फाइनल मिश्रण तो 100% ही होगा ना। अगर 100% में से 43.74% पानी है तो बाकी दूध होगा। तो दूध का कंसंट्रेशन घटा दीजिए 100 में से 43.74, कितना आएगा मेरे भाई? 44 घटाओ तो 56.26%। 56.26% आ गया जी सवाल का आंसर। 56.26% फाइनल मिश्रण में किधर गया? ये दूध का कंसंट्रेशन होगा, पहला ऑप्शन, ये आंसर। अब समझ में आया होगा आपको। तो ये सवाल अब तक के सभी सवालों से एकदम अलग था, क्योंकि आप यहां पे रिप्लेस कर रहे हो मिक्सचर निकालकर दूध से। हर बार दूध मिला रहे हो, तो यू शुड नॉट फोकस ऑन दूध, आपको पानी पे फोकस करना है। कि अगर आप हर बार 10% निकालो, 100 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहे हो मिक्सचर 10%, तो पानी हर बार 10% कम होता जाएगा। लेकिन दूध ऐड भी कर रहे हो तो दूध की क्वांटिटी तो नहीं निकालेंगे डायरेक्ट। ये है। एक और बता देते हैं मेरे भाई, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 66, करो। मस्त क्वेश्चन है, बनाइए। सवाल नंबर 66। ये जो क्वेश्चन है ये भी सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का पूछा हुआ है, एज इट इज। 2 शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्टों में एक एक सवाल आया था। किसी सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 4:5 है। हमारे पास बच्चों एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में एसिड भी है और पानी भी है। एसिड पानी का रेशियो 4:5 है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें एसिड भी है पानी भी है। एसिड पानी का रेशियो 4:5 है। बोला 20% सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिलाते हैं। हम 20% सॉल्यूशन निकालते हैं, 20% सॉल्यूशन को निकालकर रिप्लेस कर देते हैं 20% पानी से। पूछा अब एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा नए सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास इनिशियल एक सॉल्यूशन है शुरुआत में, जिसमें एसिड वाटर का रेशियो 4:5 है। 20% सॉल्यूशन निकालते हैं, 20% मतलब 1/5। 1/5 हमने निकाला और उसकी जगह हमने पानी मिला दिया मेरे भाई, पानी मिला दिया। अब नए में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? हम 20% सॉल्यूशन निकालकर पानी ऐड कर रहे हैं, पानी। तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। तो आप मुझे बताओ, एक ही बार प्रोसेस हुआ, एक बार प्रोसेस के बाद बर्तन में एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? एक बार प्रोसेस के बाद बर्तन में एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा? एसिड पे फोकस करेंगे। इनिशियली कितना एसिड है? इनिशियली एसिड है 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 9। 4 5 9। अगर मैं शुरुआत में देखूं, शुरुआत में इस सॉल्यूशन में कितना एसिड है?
टोटल जो सॉल्यूशन है एसिड प्लस वाटर का 4, 5, 9 है, 9 में से 4 आपका एसिड है, 4/9। अगर हम बात करूं इनिशियल सॉल्यूशन में कितना एसिड है, 4, 5, 9, 9 में से एसिड कितना है, 4 पार्ट आपका एसिड है, 4/9। ये इनिशियल मिश्रण में एसिड का कंसंट्रेशन है 4/9। फ्रैक्शन में लिखा है 4/9 का मतलब 44.44%। फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में 44.44, पर आंसर पर फ्रैक्शन में ही बताना है तो फ्रैक्शन में रहने दो भाई। इनिशियल मिश्रण में कितना एसिड है, 4/9 एसिड है शुरुआत में। शुरुआत में एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल मिश्रण में एसिड का कंसंट्रेशन है टोटल 4, 5, 9, 9 में से एसिड है 4, 4/9। अब आपने 20% निकाला, 20% का मतलब 1/5 आपने सॉल्यूशन निकाला, उसकी जगह पानी मिला दे। अगर आप 1/5 निकालोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा जी, 4/5 से गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा जी 4×4 = 16/45। यानी कि ये रिप्लेसमेंट के बाद एसिड का कंसंट्रेशन आ जाएगा। ये रिप्लेसमेंट के बाद एसिड का कंसंट्रेशन आ गया, रिप्लेसमेंट के बाद 16/45 आएगा जी, 9×5 = 45। 16/45, ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रिप्लेसमेंट के बाद अगर टोटल सॉल्यूशन 45 है तो इस टोटल सॉल्यूशन में से एसिड 16 है। एक बार रिप्लेसमेंट के बाद एसिड का कंसंट्रेशन आ गया, अगर टोटल 45 है तो उसमें एसिड 16 है। बताओ अगर एसिड 16 है तो वाटर कितना होगा, वाटर आएगा जी 45 में से 16 घटा दीजिएगा 29, तो एसिड वाटर का जो रेशियो आएगा 16:29 होगा। सी ऑप्शन एक स्टेप में आंसर 16:29। शुभम कह रहे हैं अगर डिफरेंट क्वांटिटी रिप्लेस करें तो शुभम वो भी मैं बताऊंगा बेटा, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ये चीज ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट क्वांटिटी का भी सवाल मैं करवाऊंगा। मुझे लगता है समझ में आया है। इस टाइप का बच्चों आखिरी सवाल, सवाल नंबर 67, इस टाइप का आखिरी सवाल है जी ये। बताइए जी, करना। ये सवाल एमटीएस 2020 के पेपर का है, बनाइए बच्चों इस टाइप का आखिरी सवाल। ओम जी गुप्ता जी, तबीयती सपोर्ट नहीं कर रही, फिर भी मैंने आपको पूरा कराया है। वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है आपके यहाँ शहरों में भी, आप तो जैसे गांव से और शहर से है, आपके यहाँ भी वायरल फैल रहा है क्या? बिल्कुल टिका दिया भाई, बिल्कुल एनर्जी नहीं है शरीर में, हालत खराब है एकदम। ठीक है जी, तो ये सवाल जो है मेरे भाई 66 गलत है, चेक कर लो। नहीं गलत नहीं है सौरभ कुमार जी, ठीक है। पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे, एसिड का कंसंट्रेशन है। जिस चीज से रिप्लेस करते हैं उस पे फोकस नहीं करते, दूसरे पे फोकस करते हैं मेरे भाई। और आपको कंसंट्रेशन पे ध्यान देना होता है, वो कंसंट्रेशन का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा। एक बार रिपीट करके देखना सौरभ कुमार जी आप, देखो ये सवाल देखिए, सवाल एमटीएस का है पर लेवल बहुत बढ़िया है। किसी बड़े कंटेनर में 3:2 अनुपात वाले जूस और पानी का 50 लीटर मिश्रण है। इसमें जूस और पानी के 60 लीटर मिश्रण को मिलाया जाता है जिसमें जूस पानी का रेशियो 2:1 है। इसके बाद 11 लीटर मिश्रण को जूस से बदल देते हैं, 11 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह जूस मिला दिया। फाइनल मिश्रण में पानी जूस का रेशियो ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, गजब का क्वेश्चन है। एमटीएस का सवाल है लेकिन मेंस से कम लेवल नहीं है मेरे भाई, आज के टाइम पे मेंस से कम लेवल नहीं है। ठीक है जी, एक्चुअली इस सवाल में दो सवाल मिक्स हैं, दोनों पे ध्यान दीजिए। पहला सवाल है कि एक बड़े कंटेनर में जूस पानी का 50 लीटर मिश्रण है, 3:2। इसमें दूसरा एक मिश्रण मिलाया जाता है 60 लीटर जिसमें जूस पानी का रेशियो 2:1 है। तो हम दो कंटेनर को मिला रहे हैं, यहां मैं लिख रहा हूं जूस, यहां लिख रहा हूं पानी।
ध्यान सुनिएगा। तो आपके पास 50 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें जूस वाटर का रेशियो 3:2 है। तो डाटा आसान है, आसानी से 50 लीटर को 3:2 में ब्रेक करेंगे तो 30 लीटर जूस होगा और 20 लीटर पानी होगा। ये हो जाएगा। इसमें एक और 60 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है, इसमें और 60 लीटर मिश्रण मिलाया जाता है जिसमें जूस पानी का रेशियो 2:1 है। जूस पानी का रेशियो कितना है बच्चों? 2:1 है। यानी कि टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। टोटल हो गया 3। 3 की वैल्यू 60 लीटर है मेरे भाई। कितने गुना? 20 गुना। अगर 20 गुना है तो 2 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी 40 लीटर, 1 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी 20 लीटर। तब इन दो कंटेनर को मिला रहे हैं, पहले 50 लीटर का, दूसरा 60 लीटर का। रेशियो में ब्रेक कर लिया, 30 लीटर जूस 20 लीटर पानी है पहले कंटेनर में, दूसरे में 40 लीटर जूस 20 लीटर पानी है। रेशियो 2:1 होना चाहिए। हमने इन दोनों को मिलाया तो ये बन जाएगा 110 लीटर। इन दोनों को मिलाने से 110 लीटर मिश्रण बनेगा जिसमें जूस होगा 70 लीटर और पानी होगा 40 लीटर। यानी कि जूस पानी का रेशियो होगा 7:4। तो हमारे पास एक 110 लीटर का सॉल्यूशन है। 110 लीटर, 110 लीटर सॉल्यूशन में जूस और वाटर का रेशियो 7:4 है 110 लीटर में। अब हमने क्या किया, यह सवाल एक सवाल था जो खत्म हुआ। इसके आगे अब दूसरा सवाल शुरू हो गया। इसके आगे दोनों को मिक्स किया, कितना बना भाई? 110 लीटर बना। इस 110 लीटर में जूस पानी का रेशियो 7:4 है। हमने क्या किया, 11 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह जूस मिला दिया। अब हमने 110 में से 11 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह जूस से बदल दिया। फाइनल मिश्रण में पानी जूस का रेशियो क्या होगा? हम जूस से रिप्लेस कर रहे हैं। अगर जूस से रिप्लेस कर रहे हैं तो फोकस जूस पे नहीं करेंगे, वाटर पे करेंगे। 110 लीटर सॉल्यूशन में से 11 लीटर सॉल्यूशन निकाला और उसकी जगह हमने 11 लीटर जूस मिला दिया। तो जूस नहीं, आप ये बताओ कि ये कार्यक्रम करने के बाद बर्तन में वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? वाटर का, वाटर पे ध्यान देना। इनिशियली कितना वाटर है? अगर हम बात करें इनिशियली मेरे पास ये 110 लीटर है। 110 लीटर में वाटर कितना है? 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 11। इनिशियल कितना वाटर है भाई? टोटल हो रहा है 7 और 4 11। इनिशियली टोटल 11 अगर मिश्रण है तो 11 में से वाटर कितना है? 4। 4 वाटर है। बात को समझिएगा। इनिशियली बच्चों अगर 11 मिश्रण है जूस प्लस वाटर, अगर 7 + 4 11 हो रहा है, 7 4 11, तो वाटर कितना है? 4। तो इनिशियली जो वाटर का कंसंट्रेशन है 4/11 है। ये फ्रैक्शन में है। आंसर फ्रैक्शन में ही पूछा है तो फ्रैक्शन में ही रहने दो, परसेंटेज में मत बदलो। इनिशियली जो वाटर का कंसंट्रेशन है 4/11 है। आपने क्या किया, 110 लीटर था, 110 लीटर में से 11 लीटर निकाला, 1/10, 1/10 आपने निकाला और इसकी जगह जूस मिला दिया। अगर आपने 1/10 निकाला है, 1/10 निकाला, 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 9/10। अगर आपने 1/10 निकालकर जूस से रिप्लेस किया है, 1/10 निकाला है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप जब 110 लीटर में से 11 लीटर निकालते हो, 1/10 10%। जब आप 1/10 निकालोगे तो भैया जूस भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा मेरे भाई। लेकिन आपने जूस दोबारा ऐड कर दिया, लेकिन पानी तो 1/10 ही निकला ना। तो पानी 1/10 निकला तो पानी कितना बचेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 से गुणा। क्या आ जाएगा भैया? 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, यानी कि 18/55। ये आ जाएगा पानी का कंसंट्रेशन रिप्लेसमेंट के बाद। मुझे फाइनल मिश्रण में पानी जूस का रेशियो बताओ। फाइनल मिश्रण में पानी कितना है? 18। ठीक है। और फाइनल में मेरे प्यार भी टोटल कितना है? 55। आउट ऑफ टोटल 55 में से पानी 18 है। तो मेरे भाई जूस कितना होगा? जूस कितना होगा? 55 में से 18 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 37। तो वाटर जूस का रेशियो आएगा 18:37। डी ऑप्शन सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है जी। इसी के साथ ये टाइप जो है वो खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। क्या आपको आज की क्लास समझ में आई? हाई लेवल के सवाल थे,
पिछली 3-4 जो क्लास हुई है उनमें बेसिक थे, और कल ये चैप्टर हम एंड कर देंगे। मिक्सचर चैप्टर खत्म हो चुका है, कल एंड हो जाएगा, उसके बाद हम एलिगेशन शुरू करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं था ये, ठीक है। कि मेहनत करने वाले सौरभ कुमार कम लोग हैं ना बेटा, ऊपर ऊपर से पढ़ाई करने वाले ज्यादा हैं, इतना डिटेल में पढ़ने वाले कम लोग हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, ज्यादातर जो जनता है वो टाइम पास कर रही है, पढ़ने वाले तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं। 40 लाख बच्चे हैं तो उनमें से 10,000 की नौकरी लगती है। आप ये समझो कि 40 लाख में से 1.5 लाख बच्चे ही प्री क्वालिफाई होते हैं, प्री की कट ऑफ 1.5 लाख से क्लियर होती है। इसका मतलब हुआ कि 40 लाख बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे ही ऐसे हैं जो मेंस तो छोड़ो प्री लेवल का पढ़ रहे हैं। तो आप हैसियत पता कर लो स्टूडेंट की क्या है। ये एमटीएस 2020 का सवाल है। एमटीएस 2020 का सवाल करने की क्षमता 40 लाख बच्चों के पास नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं, फिर सोचते हैं कि नौकरी लग जाए। ऊपर ऊपर से पढ़ने में नहीं लगता, मेहनत करनी पड़ती है, अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है। 200 नंबर का प्री का पेपर है, 200 नंबर में जितनी मेहनत आप 100 नंबर लाने में करोगे ना, उतनी ही मेहनत आपको 130 नंबर 30 नंबर आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। ठीक है जी। पढ़ना है तो बेटा पूरा पढ़ो, जीरो से हाई लेवल तक, वरना बिल्कुल मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है जी। ठीक है ना, भीड़ का तो हिस्सा है ही। चलो समझ में आए। ठीक है जी, हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं। बच्चे 80% ईजी ही चीजें पढ़ते हैं, वही पढ़ना चाहते हैं। ऐसे ऐसे टीचर है भाई साहब, पेपर होता है ना वो जबरदस्ती छांट छांट के कि भाई सबसे आसान सवाल कौन सा आया है पेपर में, जिस सवाल में सबसे कम कैलकुलेशन हो वही बैच में करवाते हैं, वही यूट्यूब पे करवाते हैं। ऐसे टीचर की वजह से बच्चों का दिमाग इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना स्लो हो चुका है कि उनकी कैलकुलेशन से उन्हें डर लगता है कि उन्होंने कभी कैलकुलेटिव सवाल किए नहीं, वो सीधा मॉक टेस्ट में करते हैं, उनसे होता नहीं है। जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किताब से बनाते हैं तो उनसे होते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल आसान आसान पढ़ा है। ये समस्या बहुत ज्यादा आ गई हो गई है पिछले कुछ टाइम में। पहले थोड़ा ना बच्चे इतना कैलकुलेशन का रोना रोते थे, अब रोते हैं क्योंकि उनको छांट के यूट्यूब में बैच में सबसे आसान डाटा का सवाल किया जाता है। तो बच्चे क्लास में तो कर लेता है, जब खुद से करने बैठता है तो वो टाइम टाइम फिस हो जाता है। ये समझ नहीं आता ना बच्चे को, जब तक ये चीज समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी उम्र भी निकल जाती है। अब क्या ही समझाएं ऐसे बच्चों को। अगर बच्चे खुद ही बर्बाद होना चाहते हैं तो होने दो बेटा, हम कौन सा रोकने वाले हैं। ठीक है जी। कल फ्राइडे है, मैं जैसे क्लास तो नहीं ले पा रहा पर अपने लैपटॉप पे थोड़ा थोड़ा काम करता हूं, तो मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा एक। हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे लाइव टेस्ट होगा सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए। लाइव टेस्ट होगा सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए मेरे भाई, इसी को परसों से। तो आप वो लाइव टेस्ट जरूर दीजिएगा। मैथ्स वाला सेक्शन मैं पूरा बनाऊंगा लाइव टेस्ट, ठीक है ना, सब बच्चे जाके करिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना, वेबसाइट पे लाइव टेस्ट पे क्लिक करके आपको मिलेगा। हर महीने जो है, मतलब हर हफ्ते जो है 35,000 बच्चे दे रहे हैं। 35,000 बच्चे हर हफ्ते लाइव टेस्ट दे रहे हैं। फॉर्म भरने वाले तो 40 लाख हैं, टेस्ट 35,000 ही देते हैं। जो दे रहे हैं वो वही बच्चे हैं जो नौकरी लेंगे। बाकी का जन्म केवल फॉर्म भरने के लिए हुआ, और अब जनगणना होगी 2026 में, वो जनगणना में अपना नाम लिखवा लेंगे, और उनका कोई जीवन का मतलब है नहीं। तो टेस्ट आप जरूर दीजिएगा अगर आप वाकई में सीरियस हैं। धन्यवाद, बाय।